चर्चा की आइए शुरुआत करते हैं। प्रेम शुक्ला जी राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी के, अभय दुबे प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, अनुराग भदौरिया प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, वारिस पठान एआईएमआईएम का पक्ष रखेंगे और संगीत रागी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जुड़ रहे हैं। प्रेम शुक्ला जी, जरा समझना चाहेंगे आपकी नजर से, क्योंकि हलाल सर्टिफिकेशन अगर हो रहा है और इतने सालों के बाद उस पर नजर गई है आप लोगों की, तो वजह क्या है? और राजनीतिक इस्लाम ये क्या कॉन्सेप्ट, क्या नई थ्योरी दे रहे हैं मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश के? जी अंजना जी, ये राजनीतिक इस्लाम ही था ना जिसके खिलाफ जो है औरंगजेब के साम्राज्यवादी विस्तार के विरुद्ध ही तो छत्रपति शिवराय ने जो है विद्रोह किया था। अकबर का राजनीतिक इस्लाम ही था ना जिसके खिलाफ महाराणा प्रताप खड़े हुए थे ना। औरंगजेब के राजनीतिक इस्लाम के खिलाफ ही गुरु गोविंद सिंह जी ने तलवार उठाई थी ना। इस सत्य से कौन इनकार कर सकता है अंजना जी? तो आज किसके खिलाफ तलवार उठाना है? आज किसके खिलाफ तलवार उठाने की जरूरत है? आज किसके खिलाफ तलवार उठाने की जरूरत है? नहीं, तलवार आज नहीं, अब तो तलवार क्या, अब तो बम फेंक रहे हैं भाई। आप कह रही थी कि आतंकवाद ये हलाल सर्टिफिकेशन करने का काम जमीयत इस्लामी करती है, और जमीयत इस्लामी वह संस्था है जिस संस्था ने 12 मार्च 1993 के बमकांड के अभियुक्तों के लिए पैरोकारों को खड़ा किया था। जमीयत इस्लामी वह संगठन है जिसने विविध बमकांड के अभियुक्तों की पैरवी के लिए कानूनी मदद मुहैया कराने का काम किया। तो अब जो हलाल सर्टिफिकेशन के पैसे ले रहे हैं वही आतंकवादियों को जो है विधिक परामर्श की व्यवस्था कर रहे हैं। तो ये क्या है? किसके लिए धन का प्रयोग हो रहा है? राष्ट्र निर्माण में इस धन का प्रयोग हो रहा है। इस धन का प्रयोग कभी जो है छांगुर बाबा जैसे लोगों के लिए होता है, कभी लौ जिहाद के लिए होता है, कभी बम कांड के अभियुक्तों के बचाव के लिए होता है। तो आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी क्या गलत बात कर रहे हैं? अनुराग भदौरिया जी क्या गलत बात कर रहे हैं? इसके बाद मैं अभय दुबे जी के पास जाऊंगी। अनुराग भदौरिया जी, जो कुम्हार दिया बनाता है उसके पेट पर लात मारने की क्या जरूरत है? मोमबत्ती दिए नहीं, बिजली वाले ही लाइट जलाओ जैसे क्रिसमस में दिया होता है, क्रिसमस में रोशनी होती है। क्या जरूरत है ये सब कहने की? इसी से तो एक संदेश जाता है ना, क्योंकि लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ है। और दीप जलाना मतलब इससे बड़ी तो कोई प्रथा आस्था है ही नहीं। देखिए, सबसे पहले अगर पूरा शब्द सुनेंगे तो सीधी सीधी सी बात कही गई है कि दीप जले और यहाँ पे मोमबत्तियां जलें। मोमबत्ती और दीप की आभा की रोशनी की जो आभा है उसको बरकरार रखने के लिए, 2-2 महीने तक बरकरार रखने के लिए अगर आप लाइटनिंग करते हैं, पूरी तरह प्रभु राम के आने का उत्सव 2-2 महीने तक मनाते हैं, तो क्या दिक्कत है भारतीय जनता पार्टी को? और हमने तो बोला है कि हम आएंगे तो दिए, हम 1 करोड़ दिए जलाएंगे। आपने तो 26 लाख जलाए। और आपने तो दिए जो वहाँ अयोध्या में जो बेचारे दिए बनाए, हमारे कुमार समाज के लोग बैठे रहे, 1-2 लाख दिए बनाए बैठे रहे, आपने उनसे दिए ही नहीं खरीदे। पिछली बार तो उनसे खरीदे थे, इस बार आपने बिजनेस कर ली, किसी कंपनी को दे दिया खरीदने के लिए, तो बेचारे बनाए बैठे रह गए। सुन लीजिए वो बेचारे क्या कह रहे हैं, उनकी बात भी सुन लीजिए। दूसरी बात, आप झांगुर बाबा की बात कर रहे हैं, ये बाबा आपके लिए होंगे वो झांगुर, और जो झांगुर जैसा व्यक्ति आपके सरकार में पनपा फूला बड़ा हुआ। भाई 8.5 साल से आपकी सरकार 2021-22 उसने इतना आलीशान मकान बना लिया, डीएम एसपी वहां का लेखपाल कमिश्नर क्या कर रहे थे? उन अधिकारी पे कार्रवाई क्यों नहीं हुई? कार्रवाई को सस्पेंड करना चाहिए ना अधिकारी को। क्यों अधिकारी पनपते रहे? भैया 2021 में तो आपकी सरकार थी। और प्रभु महाराणा प्रताप जी, छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा सांगा जी, गुरु गोविंद सिंह जी, भाई ये तो सभी के हैं। कोई भारतीय जनता पार्टी नहीं थी उस समय जो उस पर एकाधिकार बनाने की कोशिश की। ये महापुरुष हम सबके हैं, योद्धा थे जिन्होंने देश के स्वाभिमान के लिए लड़ाई लड़ी, उन्होंने अपने समाज को बचाने के लिए लड़ाई लड़ी। ये तो हम सबके लिए लड़ी। आप कहां से आ जाते हो बीच में? बीजेपी थी क्या उसमें? कौन था राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी का? बताएंगे आप? जब महाराणा सांगा जी लड़ रहे थे बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई था क्या? माने कुछ भी बोलते हो आप लोग। भाई आपने जिम्मेदारी से भाग रहे, सरकार आपकी है, आप कहते हो हलाल की बात करते। अरे हलाल का सर्टिफिकेट जैसे एफसीआई का देते हैं, आईएसआई का देते हैं, हलाल का सर्टिफिकेट आपकी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स दे रही है। उनसे पूछे ना आप किस तरह से आई कैश अगर लिखते हैं तो वेबसाइट में, आई कैश की वेबसाइट में सर्टिफिकेट देते हैं, वो एक्सपोर्ट करते हैं, मीट एक्सपोर्ट करते हैं। तो एक्सपोर्ट बंद करवा दीजिए, आप सर्टिफिकेट बंद करवा दीजिए सरकार से बोल के। सरकार तो आपकी है प्रभु, मेरी सरकार नहीं है। 15% यहाँ पे मीट का व्यापार बढ़ा है इस देश के अंदर में, तो कैसे बढ़ गया भैया? स्लॉटर हाउस बंद करवा दीजिए। स्लॉटर हाउस तो चल रहे हैं बिना आपकी परमिशन के, कैसे चल रहे हैं? मतलब आप स्लॉटर हाउस भी चलाएंगे, आपके यहाँ देश से एक्सपोर्ट भी बाहर जा रहा है 160 कंट्रियों में, 15% एक्सपोर्ट का व्यापार भी बढ़ गया।
जिम्मेदार विपक्ष हो गया। ये तो पहली बार पता चल रहा है। अगर समाज के अंदर में कोई हलाल फर्जी सर्टिफिकेट बना के अगर देश के अंदर में कोई सामान बेच रहा है, जेल में डालिए। किसने आपको रोका? मंच पे बोलने के लिए थोड़ी है। हलाल को छुआ नहीं जाए, रोका नहीं जाएगा, मारा जाएगा, उसका पकड़ा जाएगा, धकड़ा जाएगा, ये सब क्या है भाई? अरे आप पकड़िए, जेल में डालिए, कहानी क्यों बताते भाई? प्रेम शुक्ला जी, जवाब दीजिए। फेल हो चुकी है, आप फेलियर हैं, क्योंकि आपके रोजगार पे बात करने नहीं, एक सेकंड, चलिए आज इस बात के लिए मैं आज तक का आभार व्यक्त करता हूँ। बोलिए बोलिए प्रेम शुक्ला जी, बोलिए। मैं इस बात के लिए आज तक का आभार व्यक्त करता हूँ। रुकिए भदौरिया जी, मैं इस बात के लिए आज तक का आभार व्यक्त करता हूँ कि आज आपके मंच ने जो है श्रीमान अनुराग भदौरिया से हलाल सर्टिफिकेट इश्यू करने वालों गिरफ्तारी की मांग कराई। ये समाजवादी पार्टी की आधिकारिक मांग है। मुझे विश्वास है कि अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी के आधिकारिक प्रवक्ता होने के नाते हलाल सर्टिफिकेट इश्यू करने वालों के खिलाफ गिरफ्तारी की कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। अनुराग जी टिकिएगा, भागिएगा मत इस पर से, क्योंकि हलाल सर्टिफिकेट इश्यू करने वाले तमाम मुस्लिम तंजीमें हैं और मुस्लिम तुष्टिकरण के भय से आपका दल जो है आपको कान पकड़ के पार्टी से बाहर निकाल देगा, लेकिन हलाल सर्टिफिकेट इश्यू करने वाली तंजीमों की गिरफ्तारी की कार्रवाई की मांग का समर्थन नहीं करेगा। अगर अभी भी, मैं अंजना जी आपसे आग्रह करता हूं, उनसे पूछ लीजिए ये कंफर्म है क्या कि हलाल मैं पूछ रही हूँ वाली जो तंजीमें जल्दी से दिखा दीजिए एक बार जो चारों नाम है, 8वें नंबर का ग्राफिक से दिखाइए। हलाल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। भदौरिया जी पढ़े तो फटाफट गूगल करके, लेकिन ठीक से पढ़ नहीं पाए क्योंकि इट इज प्राइमरीली हैंडल्ड बाय प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस। 4 प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है अनुराग जी। हलाल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, हलाल सर्टिफिकेशन सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जमीयत उलेमाए महाराष्ट्र, जिसमें जमीयत उलेमाए हिंद की राज्य इकाई है ये, जमीयत उलेमाए हिंद हलाल ट्रस्ट, ये लोग करते हैं। इनको अरेस्ट किया जाए, क्या कह रहे हैं? देखिए, मैंने आपको अंजना जी पहले गिरफ्तार किया जाना चाहिए। नहीं, मैं जवाब दे रहा हूं आपको। पहले ही बोला था हमने, सुनिए मेरी बात को। नहीं, मैं बात कर रहा हूं। गिरफ्तार किया जाना चाहिए, बहुत सीधा सवाल है। कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंदर में आती है क्या? वो जो सर्टिफाइड देते हैं हलाल का, लोग जो वहां पे होमोग्राम देते हैं, होलोग्राम देते हैं, उससे एक्सपोर्ट होता है ना। तो एक्सपोर्ट जब मीट हो रहा है तो सरकार की बिना परमिशन के एक्सपोर्ट कैसे हो जाएगा? तो एक्सपोर्ट आपने रोका क्या? रोकने की कोशिश की क्या कि मीट एक्सपोर्ट नहीं होगा? क्या मिनिस्ट्री को पता नहीं चल रहा है कि मीट एक्सपोर्ट हो रहा है और हलाल सर्टिफिकेट से एक्सपोर्ट हो रहा है? आपको नहीं पता है क्या? तो सरकार पे सवाल उठाइए आप कि यहाँ 15% मीट का व्यापार कैसे बढ़ गया, कैसे एक्सपोर्ट हो गया? हलाल सर्टिफिकेट से ही तो हो रहा है ना। तो आपकी बिना परमिशन तो हो नहीं रहा है। दो चीजें अनुराग जी, अनुराग जी बताए, इन चारों को आपने कहा कि इनको गिरफ्तार करो, जो लोग ये सर्टिफिकेट देते हैं उनको गिरफ्तार करो। ये 4 संस्थाएं हैं, आपको लगता है इनको इनकी गिरफ्तारी हो जानी चाहिए इस वजह से? मैंने आपसे क्या बोला? मैंने कहा आज देश के अंदर में साफ सी बात है, एफएसआई, आईएसआई और दूसरी जो हमारी संस्थाएं जो मानक हैं, मानक के अलावा अगर समाज के अंदर में कोई सर्टिफिकेट देता है तो गलत है कि नहीं, आप बता दीजिए। और अगर सरकार के सामने दे रहा है और मीट एक्सपोर्ट भी हो रहा है तो मीट एक्सपोर्ट का सर्टिफिकेट कौन देता है? जरा आप बता दीजिए। अंजना जी, मैं आपसे आप प्रेम शुक्ला जी, अनुराग जी 4 संस्थाएं थी, आपने जो बोल दिया, मैं तो कह रही हूं अभी उसको कोर्स करेक्शन कर लीजिए। संस्थाओं को अरेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको सिर्फ इस प्रथा को रोकना होगा। आप थोड़ा सा बह के ज्यादा बोल गए। लेकिन दूसरी तरफ प्रेम शुक्ला जी, ये जितनी भी संस्थाएं हैं प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, उसमें हलाल सर्टिफिकेट को स्ट्रीमलाइन करने के लिए इंडिया कंफर्मिटी असेसमेंट स्कीम, आईकैस हलाल, ये तो कॉमर्स मिनिस्ट्री लाती है। तो रोकना तो आप ही को पड़ेगा ना। आपने तो इसको स्ट्रीमलाइन करने के लिए कि भारत में क्या नियमों का पालन होना चाहिए, आपको भी समझ में आया कि इस देश में एक आबादी है बहुत ज्यादा जो कि हलाल सर्टिफिकेशन वाली ही मीट खाएगी, तो आपने उसी लिए ये स्ट्रीमलाइनिंग की थी। तो या तो आपको ये स्ट्रीमलाइनिंग रोकनी पड़ेगी कॉमर्स मिनिस्ट्री से, या फिर ये जो भाषण दे रहे हैं उसका कोई अर्थ नहीं होगा। जी नहीं, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश में इस स्ट्रीमिंग लाइनिंग को रोक दिया है। विविध प्रदेशों में भी चूंकि हलाल सर्टिफिकेशन के नाम पर अब सीमेंट हलाल होने लगा, होटल हलाल होने लगा, तमाम तरह पहले हलाल सिर्फ फूड हुआ करता था, सरिया भी हलाल है, सीमेंट भी हलाल मिल रहा है, अब तो यहाँ तक कि फ्लैट भी सर्टिफाई कर रहे हैं हलाल सर्टिफिकेट, सीमेंट भी हलाल मिल रही है। ऐसे में ऐसे अब आप कॉलोनियां हलाल सर्टिफिकेट बन रही हैं। ऐसे में हलाल के दुरुपयोग करने की जहां पर भी परंपराएं प्रारंभ हुई हैं,
वहां पर इसको रोकना होगा। उत्तर प्रदेश में बाकायदा हलाल के विरुद्ध आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने कार्रवाई सुनिश्चित की है। इसी तरह से कार्रवाई अन्य स्थानों पर भी होनी चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी इस पर स्पष्ट है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स को भी स्ट्रीमलाइनिंग करने वाली संस्थाओं के खिलाफ जो है कार्रवाई का निश्चित तौर पर जो है नियमावली बनाई जानी चाहिए। राजनीतिक इस्लाम की जब चर्चा कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ, तो उनका सीधा सीधा मतलब उस तुष्टीकरण से है, अल्पसंख्यक तुष्टीकरण की राजनीति जो कि पारंपरिक रूप से तमाम पार्टियां इस देश में कर रही थी। क्या ये सच नहीं है? वो कह रहे हैं उनके खिलाफ हमें लड़ना है। अंजना जी, जब भी चुनाव आते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता मुसलमान के पीछे छुप जाते हैं। बेरोजगारी से युवाओं का भविष्य चूर चूर, आदित्यनाथ जी करिए झांगुर झांगुर। पलायन को लोग मजबूर, करिए झांगुर झांगुर। भ्रष्टाचार भरपूर, दिन भर करिए झांगुर झांगुर। ये बिहार आए थे तो भी यही किया। और बेरोजगारी के बेताज बादशाह आदित्यनाथ जी आए थे यहां पलायन के ब्रांड एम्बेसडर नीतीश कुमार के पास। तो मैं देख रहा था कि आखिर समानता क्या है दोनों में। दोनों एक जैसे, भर्ती और प्रवेश परीक्षा के एक जैसे स्कैम, इसलिए ये सांप्रदायिक उन्माद की आग में जल रहे हैं। उत्तर प्रदेश यूपीएसआई भर्ती घोटाला, विद्युत इंजीनियर भर्ती घोटाला, यूपीएससी ट्यूबवेल ऑपरेटर भर्ती घोटाला, यूपीएससीसी वीडियो परीक्षा घोटाला, यूपी टीईटी 2021 पेपर लीक घोटाला, यूपी लेखपाल भर्ती घोटाला, यूपी पुलिस कांस्टेबल घोटाला, यूपी विधानसभा सचिवालय घोटाला, बिहार उत्पाद विभाग घोटाला, बिहार बीपीएससी 67 पीटी पेपर लीक घोटाला, सिपाही भर्ती घोटाला, अमीन भर्ती घोटाला, एनईटी पेपर लीक घोटाला, बीपीएससी घोटाला। एक जैसे अभय जी, आपने 2 सर्टिफिकेट दिए अभी, जानकर चौंक जाएंगे। एक सर्टिफिकेट आपने योगी जी को यह दे दिया कि वो सिर्फ चुनाव के पहले हिंदू मुस्लिम करते हैं, तो क्या बाकी के 4 साल वो हिंदू मुसलमान नहीं करते हैं? मैं बता रहा हूं, देखिए। दूसरा सुनिए ना प्रभु, क्या आप इस बात के पक्ष में है कि सरिया, सीमेंट, फ्लैट कॉलोनी, माचिस की डिब्बी, इस सब पर हलाल सर्टिफिकेशन हो? एक इशू रेज हो रहा है, उस पर अपनी राय तो रख दीजिए कि ये होना चाहिए नहीं होना चाहिए। समझ में तो आए कि क्या सोच है? अरे, इस हिंदुस्तान के लोगों के आमदनी के अवसर हलाल और झटके से काट दिए गए, उस पर बहस नहीं करनी चाहिए क्या लोगों को? आप चौंक जाएंगे देशवासियों में जो आंकड़े देना चाहता हूं। एक तरफ नीतीश कुमार जी चुनौती देते हैं, वो कहते 3 करोड़ 18 लाख लोगों को पलायन के लिए मैंने मजबूर कर दिया। आदित्यनाथ जी क्या कह रहे हैं? आदित्यनाथ जी के लिए मोदी जी ने कहा ई श्रम पोर्टल पर 8 करोड़ 41 लाख लोगों ने उत्तर प्रदेश में पलायन किया है। हत्या, बलात्कार, अपहरण, मैं नहीं कह रहा हूं, आज तक की रिपोर्ट, उत्तर प्रदेश एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार नंबर 1। बिहार ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। बिहार क्या कह रहे हैं नीतीश कुमार जी? अमित शाह के सर्टिफिकेट की बात कर रहे हैं कि 33 अपहरण, 8 हत्याएं, 156 जघन्य अपराध मेरी जमीन पर होते हैं। आप कहां लगते हो आदित्यनाथ जी? बिहार मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, नीतीश बाबू कहते हैं 51% गरीबी परोस दी मैंने, तो आदित्यनाथ जी कहते हैं चिंता मत करो, 40% गरीबी की आग में मैंने भी अपने नागरिकों को जोड़ दिया। अभय जी, मुझे लग रहा है अभी भी आप पटना में ही हैं और इसीलिए हलाल सर्टिफिकेशन के खिलाफ बोलने से बच रहे हैं। मैं आपकी मजबूरी समझती हूँ, ये भी एक राजनीतिक मजबूरी है जिस पर इस देश में चर्चा छिड़ी रहती है बीच बीच में। अच्छी बात है, मैं लौटू